लेट अस डिस्कस अबाउट अप्रोच टू एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब नो साइक्लिकल ब्लीड। ठीक है, अगर आपके ओपीडी में एक पेशेंट आती है, उसकी कंप्लेन है कि सर मुझे साइक्लिकल ब्लीड नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप उसे भेजेंगे कि अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा के आओ। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कंफर्म है कि वो प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेगनेंसी में एमेनोरिया है। फिर अगर अगर ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है तो हम उससे हिस्ट्री लेंगे कि साइक्लिकल पेन एब्डोमेन तो नहीं होता, कि एवरी मंथ तुम्हें कहीं पेन एब्डोमेन में पेन तो नहीं होता। तो उसमें फिर अगर वो बोलती है यस, तो हम चेक करते हैं कि उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे ब्लूइश बल्ज प्रेजेंट तो नहीं है। अगर ब्लूइश बल्ज प्रेजेंट है यानी कि हाइमन परफोरेशन नहीं हुआ है, इम्परफोरेट हाइमन है जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहता है, तो इम्परफोरेट हाइमन होता है वो। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, हम एक क्रूशिएट इंसिजन देते हैं एंड हम उसे ओपन कर देते हैं और साइक्लिकल ब्लीड अब कंटिन्यू नॉर्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर ये नहीं है, ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ये ब्लूइश बल्ज एब्सेंट है, तो हम उसे एमआरआई करने के लिए भेज देंगे। और ऑन एमआरआई मोस्ट कॉमनली जो है ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम देखने के लिए मिलता है। अब ये भी एब्सेंट है, ये रूल आउट हो गया, ये नहीं है सब। फिर हम आते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन पे। हमने पेल्विक एग्जामिनेशन किया, उसमें अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें चेक करते हैं हम यूट्रस इज एब्सेंट और प्रेजेंट। अगर यूट्रस एब्सेंट है फिर उसके बाद हम जाएंगे कैरियोटाइपिंग पे। कैरियोटाइपिंग करेंगे। कैरियोटाइपिंग में अगर वो एक्स वाई कैरियोटाइप आता है और एक्स एक्स आता है, सपोज करिए एक्स वाई आया, एक्स वाई का मतलब है वो जीनोटिपिकली वो एक मेल है, ठीक है, बट उसमें सारे फिनोटाइप फीमेल के हैं। जैसे कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल वाला होगा, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर बिल्कुल एब्सेंट होंगे एंड ब्रेस्ट इज प्रेजेंट। तो एक बिल्कुल सुपर मॉडल आएगी आपकी ओपीडी में और आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो एक मेल है रियलिटी में। वो उसका डायग्नोसिस क्या हुआ, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम और टेस्टोस्टेरोन फेमिनाइजिंग सिंड्रोम, टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो हम कैसे डायग्नोस करते हैं, उनमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल वाला होता है, ओवरीज एब्सेंट होंगी एंड इंटरनल जेनाइटेलिया एब्सेंट होगा। ठीक है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। बिल्कुल आपको पहचान नहीं सकते कि ये एक मेल है रियलिटी में। एक आपने हाउस एमडी देखा होगा, उसमें ये फीमेल नहीं है, ये रियलिटी में एक मेल है। फिर उसके बाद हम आते हैं इफ जीनोटाइप इज एक्स एक्स, एक्स एक्स जीनोटाइप में नॉर्मल फीमेल है वो, तो हम चेक करते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल जैसा, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर आर प्रेजेंट, ब्रेस्ट इज प्रेजेंट। सो हम चेक करते हैं कि फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना का अपर 2/3 पार्ट ये एब्सेंट होगा, ये सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ये मोस्ट कॉमनली क्यों होता है, ड्यू टू द मुलेरियन एजेनेसिस, और इसे हम MRKH भी बोलते हैं। इसमें ओवरीज नॉर्मल रहेगी, लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना नॉर्मल रहेगा। सो आप हमें बता सकते हैं क्या इसमें बायोलॉजिकली चाइल्ड पॉसिबल है? यस पॉसिबल है वाया सरोगेसी, बट यहाँ पे चाइल्ड इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम आते हैं यूट्रस इज प्रेजेंट, यूट्रस इज प्रेजेंट देन हम चेक करेंगे FSH लेवल्स। इफ FSH इज इंक्रीज्ड, FSH इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया और नॉर्मल है। इफ FSH इज इंक्रीज्ड तो हम चेक करेंगे कि कहीं गोनिडल डिसजेनेसिस तो नहीं है। उसके लिए हम कहाँ भेज देते हैं, कैरियोटाइपिंग के लिए। कैरियोटाइपिंग करी, उसमें XO X0 आया, देन XY एंड XX। XO का मतलब है टर्नर सिंड्रोम, इसमें स्ट्रिकी ओवरी होती हैं। दूसरा XY यानी कि एक मेल पेशेंट है, मेल पेशेंट है जिसके यूट्रस प्रेजेंट है, मेल पेशेंट जिसमें यूट्रस प्रेजेंट है, ये कंफर्म करता है अबाउट स्वेयर सिंड्रोम। ठीक है, स्वेयर सिंड्रोम। दूसरा हमारा आता है XX, तो ये नॉर्मल फीमेल है जिसमें गोनेडल डिसजेनेसिस हो गया है। तो इसमें सेकेंडरी, ये इसके खास बात है, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट होती हैं। दूसरा हमारा और क्या एक कंडीशन हो सकती है, इफ FSH इज डिक्रीज्ड। FSH डिक्रीज मतलब पिट्यूटरी से ही FSH नहीं आ रहा। पिट्यूटरी से FSH कब नहीं आता, इन
कैलामैन सिंड्रोम और शीहान सिंड्रोम। ठीक है, फिर FSH इज़ नॉर्मल, FSH नॉर्मल है, यानी कि पिट्यूटरी तो नॉर्मल है। अब हम क्या करते हैं, पिट्यूटरी भी नॉर्मल है, गोनेड्स भी नॉर्मल है, बट अब प्रॉब्लम क्या है, अब हम करेंगे प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट का क्या मतलब होता है, 7 डेज तक हम कंटिन्यू प्रोजेस्टेरॉन देते हैं और उसके बाद एकदम विड्रॉ करते हैं तो ब्लीड शुरू हो जाती है। इसका डायग्नोसिस होता है एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन मोस्ट कॉमनली किस में दिखता है, PCOD में। देन दूसरा टेस्ट होता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। इसमें हम 21 डेज तक एस्ट्रोजन देते हैं एंड 7 डेज तक हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, देन विड्रॉ करते हैं। तो इफ़ विड्रॉल ब्लीड इज एब्सेंट, इसका मतलब एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसमें प्रायर हिस्ट्री होती है कोई इन्फेक्शन की या फिर कोई डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज की। तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम की इंजरी होती है और वो आपस में चिपक जाती है, यानी कि यूट्रस में कि दोनों वॉल आपस में चिपक जाती हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर एंडोमेट्रियल थिकनिंग नहीं हो पाती और अब ब्लीडिंग नहीं होगी। ये होता है एशरमैन सिंड्रोम। सो थैंक यू।